गुरु कौन है, गुरु जो आपको बताए कि अच्छा बुरा क्या है, और गुरु केवल बताए नहीं, आपके आचरणों में वो दिखने लग जाए, तब आप ये मानिए कि आप पर सत्संग का, गुरु का असर हो रहा है। जब आप बदलने लग जाएं, जब आपके गुरु आए, तो गुरु आने का मतलब ये नहीं है कि आप आए, आपने उनको 1500 रुपये दे दिए, उनकी सेवा कर दी और आपका काम हो गया। गुरु की सेवा क्या है? यहाँ पर आज गुरु पूर्णिमा है, तो हम यहाँ पर आज गुरु की ही बात करेंगे। गुरु की सेवा क्या है? क्या आप गुरु को दे सकते हैं? गुरु आपको गुरु मंत्र देते हैं, आप गुरु पूर्णिमा पे उनका पूजन करते हैं, पर आप गुरु को क्या दे सकते हैं? तो आप गुरु को क्या दे सकते हैं? ऐसे कर्मों से आप गुरु को दे सकते हैं कि उनके जो उन्होंने आपको गुरु दीक्षा दे रखी है, उसके बदले आप जो भगवान को देंगे, गुरु को देंगे, वो क्या देंगे? गुरु तो आपको मंत्र देता है ना, उसके बदले आपको भी गुरु दीक्षा में कुछ देना पड़ेगा, आपको गुरु को भी कुछ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम गुरु को क्या दे सकते हैं? परोपकार। अगर हम दूसरे का अच्छा करेंगे तो हमारे गुरु प्रसन्न होंगे। असली गुरु चीज़ को गुरु को गुरु पूर्णिमा पर यही दी जा सकती है कि हम अच्छे कर्म करें, हम भगवान की ओर एक पग, अगर हम गुरु पूर्णिमा आ जाए, आज हमने अच्छे कर्मों की शुरुआत की, तो अगले साल जब गुरु पूर्णिमा आएगी तो हम एक स्टेप आगे होंगे। यही तो हमारे गुरु चाहते हैं कि हम आगे की ओर जाएं, हमें कुछ बदलाव आए। गुरु का संकल्प आपके लिए क्या है? यही तो है। और आप ये कहेंगे कि गुरु क्यों चाहिए? पहला सवाल तो आपका यही होगा कि हमारा सारा काम तो चल रहा है, कुछ तो अंत नहीं है, तो फिर गुरु क्यों चाहिए? गुरु आपको भगवान से मिला सकता है, पर आपके मन में ये प्रश्न होता होगा कि हम तो भगवान की पूजा रोज करते हैं, फिर गुरु की प्रधानता क्यों है? यहाँ पर आप गुरु की ही बात क्यों? आज आप ये सोच रहे गुरु पूर्णिमा क्यों है, क्यों मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा? और भी तो दिन होते हैं, पर यहाँ पर गुरु को प्रधानता क्यों दे रहे हैं? धर्म को प्रधानता है, गुरु को प्रधानता है, इसलिए क्योंकि गुरु आपके लिए वो कर सकता है जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं है, वो गुरु आपको पहुँचा सकता है। आपके लिए वो मार्ग केवल गुरु ही बताएगा जिस पर चल के आपको भगवान मिल सकते हैं। आप कितना भी प्रयास कर लो, पर आप अपने प्रयास से नहीं पा सकते। यहाँ पर गुरु की कृपा, गुरु की प्रधानता इसीलिए। जैसे आप देखिए, आप यहाँ पर 18 अध्याय दिए हुए हैं गीता के, आप गीता पढ़ लेंगे तो, पर क्या गीता के एक भी जो मार्ग है उसको आप अपना पाएंगे? नहीं, क्योंकि आप मोहग्रस्त हैं, आप यहाँ पर भ्रमग्रस्त हैं। इस भ्रम को कौन हटाएगा? आपके आगे से जो मोह है उसको कौन हटाएगा? गुरु ही हटाए। गुरु ही तो आपको बताएगा अच्छा रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। यहाँ पर भगवान गीता के तमाम अध्याय सुना रहे हैं, गुरु बने हैं यहाँ पर अर्जुन के, तो भगवान यहाँ गीता के 18 अध्याय सुना रहे हैं। हमने भी सुने हैं, अभी तक हमने 2 अध्याय तो सुन ही लिए हैं भगवान के, पर क्या परिवर्तन आप में हो, हम में आया? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये गुरु से सुनोगे, गुरु आपके लिए क्या करेगा? भगवान भी वही बात कह रहे, गुरु भी वही कहेगा, पर गुरु आपको क्या देगा? गुरु एक आपको फॉर्मूला देगा। जैसे हम कोई सम को सॉल्व करते हैं, आप अगर मैथ पढ़े हो तो आपको पता होगा कि क्या होता है, कोई सवाल होता है, और अगर हम उस सवाल को अपनी बुद्धि से सॉल्व करे जा रहे हैं तो क्या हम उसे कर पाएंगे? करेंगे नहीं, और हम उसमें फंसते चले जाएंगे। पर क्या करता है हमारा जो टीचर है, हमारा जो गुरु है, वो क्या करता है? वो एक फॉर्मूला हमें देता है। एक फॉर्मूला देते ही सारा सवाल सॉल्व हो जाता है। हमने कितना प्रयास किया, हम उसमें 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, कभी कभी तो आप हो सकता है कि 4 घंटे भी लगा दें, पर आपको जब एक फॉर्मूला दे दिया जाता है तो आपको कितनी देर लगती है सॉल्व करने में? उसको सवाल को, जो आप सवाल कर रहे थे उसे आप तुरंत सॉल्व कर लेते, विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर लेते। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला मिल गया है, आपको पता है कि यहाँ से सॉल्व हो सकता है। गुरु आपको बताता है कि बेटा ये फॉर्मूला का यूज करो, आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। वही चीज़ है भगवान यहाँ पर, भगवान भी वही कह रहे हैं, गुरु भी वही कहेगा, पर यहाँ पर फर्क कितना है? भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, तो आपने देखा है गीता के कितने सारे पेज भरे हो, 18 अध्याय हैं, आप पढ़ेंगे, आप एक मार्ग पे भी नहीं चल सकते, और गुरु उन 18 अध्यायों को एक वाक्य में कह देगा जिस पर आप चल सकेंगे। आप और हम भी पढ़ाई करके आए होंगे, तो आपने देखा होगा जो थ्योरी भरी रहती है, जो आपको तमाम पेज दे देगा टीचर भरने के लिए, आप उसका जल्दी सीखेंगे, या टीचर आपको केवल एक सेंटेंस में सारी बात समझा देगा, आप उसका सीखेंगे? निश्चित सी बात है आप शॉर्ट की तरफ जाएंगे, कि आप जो छोटी भाषा में आपको समझाया जा रहा है वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। भगवान भी वही चीज़ समझा रहे, भगवान भी वही ज्ञान दे रहे हैं, पर यहाँ बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं। आप अर्जुन की स्थिति देखिए, अर्जुन भ्रमित हो रहे हैं। क्यों भ्रमित हो रहे हैं? बहुत सारा ज्ञान है उनके लिए, जो अर्जुन को दे रहे हैं श्री भगवान, वो बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं। हमारी भी स्थिति अर्जुन जैसी है। क्या हमें इतने ज्ञान में एक भी ज्ञान समझ में आएगा? नहीं आएगा। पर गुरु क्या करेगा? गुरु आपको फॉर्मूला देगा, गुरु आपको वो फॉर्मूला देगा जिससे आप भगवान के चरणों में सीधे लग सकते हैं, वो होता है गुरु मंत्र।
आपको वो गुरु मंत्र देगा, आप गुरु मंत्र का जप करेंगे, पालन करेंगे तो आप भगवान तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और ये जो आपको गीता है ये आपको तभी समझ में आएगी, नहीं तो भगवान के इतने सारे योग आप एक भी नहीं समझ सकते हैं। ज़्यादा की तो बात क्या की जाए, आप और हम एक भी नहीं समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम पर गुरु की कृपा नहीं है। गुरु हमें फॉर्मूला देगा, भगवान जो दे रहे हैं वो हमारे लिए थ्योरी है, बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं समझ पाएंगे हम क्योंकि हमारी उतनी बुद्धि नहीं है। पर यहाँ पर गुरु क्या करेगा, गुरु अपने तप से, गुरु अपने भजन से यहाँ पर क्या करता है, एक हमारे लिए फॉर्मूला बना देता है जिससे कि हम बहुत ही आसानी से भगवान तक पहुँच सकते हैं। एक चीज़, गुरु आपको कैसे मिले, आप कैसे जानेंगे कि ये गुरु आपको भगवान से मिला सकता है। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप भगवान की शरण होइए, भगवान सारी व्यवस्था खुद ही करते हैं। बस आपको क्या करना है, परोपकार की भावना, जो यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, आप संत की शरण में या तो आप सामने से जाएंगे, आपको संत या तो शरीर के उसमें चाहिए तो भी आपको भगवान प्रदान करेंगे, और भगवान संत आपको एक विचार से भी प्रदान कर सकते हैं। गुरु आपको विचार से भी भगवान दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु आपके सामने आएगा, शरीर का धारण करके आएगा तभी आप जानेंगे ये हमारा गुरु। एक विचार, गीता क्या है, गीता एक विचार ही तो है। अर्जुन और दुर्योधन में फर्क किस चीज़ का है, विचार का ही तो है। तो यहाँ पर गुरु जरूरी नहीं है कि आपके लिए गुरु सामने से आएगा तभी आप जानेंगे। एक विचार, आपका एक विचार। यहाँ पर तुलसीदास जी भी तो हमारे गुरु ही हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि परहित धर्म सरस नहीं भाई, यहाँ पर तो परहित की बात की जा रही है कि आपको परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर भी तो गुरु ही हमें प्रतिष्ठित कर रहे हैं कि यहाँ पर परोपकार की भावना हो। पर वो परोपकार की भावना आपकी कैसे होगी? आप यहाँ कहेंगे कि भगवान की जरूरत क्यों, अगर गुरु है तो भगवान की जरूरत क्यों, भगवान है तो गुरु की जरूरत क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान से आपको गुरु की ओर जाना है और गुरु से आपको भगवान की ओर जाना है। आपको नहीं समझ में आई होगी मेरी बात, पर मैं क्या कहना चाह रही, जब आप भगवान की शरणागति ग्रहण करेंगे, आपको अर्जुन खड़े हुए हैं श्री कृष्ण के सामने, पर क्या अर्जुन को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ जाता, क्योंकि हमारी स्थिति अर्जुन की स्थिति सेम ही है। गीता एक धर्मशास्त्र मेरे हिसाब से नहीं है, एक जीवन शास्त्र है। गीता एक क्या है, जीवन शास्त्र। हमारी आपकी स्टोरी, हमारी आपकी जो कथा है, जीवन गाथा है, वही तो है गीता। गीता कौन सा अलग सा मंदिर की बात कर रही है, कि वेशभूषा की बात कर रही है, कि आपसे पूजन पाठन की बात कर रही है, भजन की बात कहीं तो नहीं कह रहे भगवान जो कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल कह रहे हैं, आप क्यों हमारे सामने प्रैक्टिकल कह रहे हैं। तो यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है आपको, हमें यहाँ पर गुरु की ज़रूरत है। क्यों गुरु की ज़रूरत है? पहली बात, आप विचार करें। दूसरी बात, आप भगवान की शरणागत हो। कल मैंने आपको बताया था आप भगवान के शरणागत कैसे होंगे, कैसे आप उनकी शरण में जा सकते हैं। तो आप यहाँ भगवान की शरण हो, भगवान आपके लिए व्यवस्था करेंगे, जिस चीज़ को वो ठीक समझेंगे। गुरु की जरूरत होगी आपको गुरु तक पहुंचाएंगे भगवान, पर आप उनकी शरणागति होइए। क्यों समझाएंगे, क्यों भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर गुरु की जरूरत है? गुरु की जरूरत इसलिए है क्योंकि गुरु ही मात्र आपको ये गीता का पूरा ज्ञान है, वो गुरु ही आपको दे सकता है। भगवान भी आपके सामने गीता प्रस्तुत है, आप पढ़ रहे हैं, पर आपको क्यों कुछ नहीं समझ में आ रहा? क्यों आप उस मार्ग पर चल नहीं पा रहे हैं? क्यों अर्जुन जैसे भ्रमित हैं आप? इसीलिए क्योंकि आप पर गुरु कृपा नहीं है। जब गुरु आप पर कृपा करेंगे, जब गुरु आपको वो फॉर्मूला देंगे, तो आपको इतनी थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान गीता में कह रहे हैं कि यहाँ पर जब भगवान बोल रहे हैं कि जब मनुष्य जब परोपकार धर्म से चलता है तो वो उस स्थिति तक पहुँच जाता है जहाँ उसे कोई ग्रंथों की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जब आप करेंगे, यहाँ पर आप धर्मपरायण काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, और यहाँ तक भगवान कह रहे हैं कि आपको इन ग्रंथों की जरूरत एक दिन नहीं पड़ेगी। भगवान कह रहे हैं कि बड़ा जलाशय होने पर छोटे जलाशयों में जैसे नहीं आप रह जाते, छोटे जलाशय की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही आप जब गुरु की शरण होंगे तब आपको इस पोथी को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब गुरु आपको खुद समझाएगा, आप गीता के हर एक मार्ग तक आप खुद पहुँचेंगे, आपको वो समझ आने लगेगी। आप केवल पढ़ेंगे नहीं, आप उसे समझेंगे, उसे चिंतन करेंगे। चिंतन का भाव आपके अंदर कौन देगा? गुरु देगा। तो गुरु यहाँ पर इसलिए जरूरी है, भगवान की शरणागति ग्रहण कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको गुरु मिले, गुरु की कृपा हो आप पर, और गुरु की कृपा होगी तब क्या होगा, आपको भगवान मिलेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, कृष्ण से जाना है गुरु की ओर, गुरु से आना है कृष्ण की ओर। यहाँ तो कुछ और है ही नहीं, या तो कृष्ण है या गुरु है। गुरु किससे मिला रहा है? कृष्ण से मिला रहे हैं। कृष्ण किससे मिला रहे हैं? गुरु से मिला रहे हैं। तो यहाँ गुरु से क्यों मिला रहे हैं भगवान? क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि हमें गीता का मार्ग बिना गुरु के समझ में नहीं आएगा। हम पढ़ाई भी पढ़ते हैं, हमारे माँ बाप अगर चाहे तो हमें क्यों पढ़ाने के लिए भेजते हैं, खुद ही पढ़ा ले, पर यहाँ पर हमें गुरु की जरूरत पड़ती है ना। आप ये सोचिए कि जब आपको छोटी सी
चीज़ सीखने के लिए केवल बात आपके शरीर की होती है, आपको गुरु की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको जीवन का जब सार जानना है तो आपको गुरु की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी। यहाँ आपको गुरु की शरण होना है, पर गुरु की शरण आपको होना है क्यों? जिससे कि आपको भगवान मिले, ना